नाज़रीन आपको बता दूं कि आज मुहर्रमुल हराम का 8वीं तारीख़ है। आज इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करें। जी, इस हक़ीर को अब्बास गदीरी कहते हैं जी। तो मैं इस अज़ाख़ाने में इस साल मजलिस पढ़ रहा हूँ। जी मैं आम तौर से तो अपने वतन चला जाता था जी। लेकिन इस साल मैं ख़ुद बीमार पड़ गया था और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट अभी ट्रेन वगैरह हमारे गांव तक जा नहीं रही है। और इमाम हुसैन का मातम है जो गरीबुल वतन थे करबला में, उन गरीबुल वतनी में वो शहीद हुए। जी। तो अगर कोई गरीबुल वतन हो के इमाम का गम मनाता है तो उसमें उनका गम और ताज़ा हो जाता है। तो मैंने यही सोच के कि भाई यहाँ पे भी अज़ा खाना है तो ये भी आबाद रहे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी मजलिस पढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है कि मैं इस दर का खादिम हूँ, ग़ुलाम हूँ। मैं इसी बिल्डिंग में रहता भी हूँ और इस अय्याम अज़ाम यानी मुहर्रम के दिनों में जितना भी ज़िक्र शहादत या मजलिस को उन्वान से जो कहने का मौका मिलता है, इसको मैं अपनी निजात और अपने लिए तोशे आखिरत समझता हूँ। जी, कुछ मुसलमान का एक तबका जो कहते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ताज़िया नहीं निकालनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में असल में आपने कहा कि मुसलमान का एक तबका, वो मुसलमान का तबका नहीं होगा। जी। मैंने मुसलमानों के तमाम बड़े उलमा को जो मतलब कि 4 इमाम हैं, जो 4 मुसल्ले हैं, सब ने गम हुसैन मनाने को एक फ़रीज़ा करार दिया है। जी। और हमारे तमाम जितने मुसलमानों के फ़िरक़े हैं सब गम हुसैन मनाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मनाने का तरीक़ा अलग हो सकता है, लेकिन गम हुसैन सब मनाते हैं, अहले बैत से सब मोहब्बत करते हैं। अब कोई अगर इस तरह नासमझ अगर कह रहा है तो हम उसके लिए तो बस हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। गम हुसैन सभी मनाता है। मुहर्रमुल हराम को मनाने का सही तरीका आपके हिसाब से क्या है, ये बताएं आप। हाँ, देखिए, सही तरीक़ा तो यही है, लोगों को पता चल पाए। हाँ, देखिए, इसका सही तरीक़ा तो ये है कि हम इमाम हुसैन के मकसद को समझें जी। कि उन्होंने जो अपनी इतनी अजीम शान कुर्बानी अपने वतन से दूर होकर अपने वतन को छोड़ा, अपने भाई भतीजों को 3 दिन की भूख प्यास में जो कुर्बान किया, तो उनका मकसद क्या था? तो जाहिर सी बात, उनका मकसद था परवरदिगार आलम की इबादत, कुरान की हिफाजत और इंसानियत। इमाम हुसैन की ये जो कुर्बानी है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ शियों के लिए नहीं है, सिर्फ सुन्नी हज़रात के लिए नहीं है, बल्कि आलम इंसानियत के लिए है। और इसी तरह से जब आप करबला को एक अमीक तौर पर देखेंगे तो जनाब वहीब इब्न क़ल्बी जैसा उसमें ईसाई भी हैं जो चंद दिन पहले मुसलमान हुए और इमाम हुसैन को देख के मुसलमान हुए, जनाब जॉन हैं, और भी रवायतें हैं। तो करबला जो पैगाम है वो इंसानियत के लिए है और इमाम हुसैन की पूरी कुर्बानी बनी नवे इंसान के लिए है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे हजरात हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। जी बताएं, इस जो पाक महीना है मुहर्रमुल हराम, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सन 570 ईस्वी में पूरे अरब का माहौल लादीनियत, बदकिरदारी और बुरे अमाल से भरा पड़ा था। तभी एक शख्सियत नमूदार होती है जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। उनकी आमद के बाद ये सारी बुराइयां, ये लादीनियत सब ख़त्म हो जाती है जी। लेकिन जैसे ही उनकी रहलत होती है फिर वही बुराई, फिर वही लादीनियत, सारी चीज़ें फिर से लौट कर आ जाती हैं। जी। तब एक शख्स की ज़रूरत होती है, एक शख्सियत की ज़रूरत होती है जो अपने नाना के दीन को फिर से उसी तरह बरकरार रखे, उसी तरह कायम रखे। और वो शख्सियत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरे दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम, और उसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये मुहर्रम का महीना ख़ास तौर से मनाया जाता है। चाँद निकलने के बाद हर जगह एक ही बात, हर मजलिस में, हर तस्करे में, हर नशिस्त में सिर्फ़ एक ही बात होती है कि पूरी दुनिया किस तरह अमन व अमान पर कायम रहे। और इसी अमन व अमान को कायम रखने के लिए, लादीनियत को दूर करने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सन 61 हिजरी यानी कि 10 अक्टूबर 680 AD को अपनी शहादत अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने अज़ाब के साथ कुर्बानी दी। और उसी की याद में हम ये सब मुहर्रम ये मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। में हम इस्लाम के मानने वालों में यकजहती, अमन कायम हो, इस अलम के सफ़े में, इस अज़ादारी के सफ़े में अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दुनिया में जो मदद सबको निजात दिए मौला आलम इंसानियत के आप मुहाफिज हैं मौला, तमाम इंसानों के ऊपर अपना रहम करे मौला।